अनुज जी, कपिल देव अग्रवाल जी ने भरे मंच से मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखने की मांग की है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। बीजेपी के लोगों ने 2014 से और अब तक नाम ही तो बदले और क्या किया है। 102 को बदल के 108 कर दिया, 100 को बदल के 12 कर दिया। काम तो फिर भी वही कर रही है। पहले भी एम्बुलेंस थी, अब भी एम्बुलेंस है। पहले भी पुलिस में जो इमरजेंसी चलती थी, इमरजेंसी में जो गाड़ी चलती थी, आज भी वही चलती है। नाम बदलने से कुछ बदलता नहीं। अगर बदलना है तो जो युवा है उनके लिए रोजगार बदलो, रोजगार दो। उनके लिए शिक्षा में बदलाव करो। शिक्षा बिल्कुल जीरो है। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रत्येक गांव में जाओ। अब से 15 साल पहले जो ये शराब के ठेके होते थे, लगभग 10-10, 15-15 किलोमीटर के दायरे में मिलते थे। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि आपको हर गांव छोड़ के, एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में शराब के ठेके मिलेंगे। तो ये बदलाव करो, शराब बंद करो और स्कूल कॉलेज खोल लो। बदलाव तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ये नाम बदलने से नहीं चलेगा जी। क्या आप पार्टी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे को मजबूत करने के लिए अन्य छोटे दलों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं? देखिए, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये जो तालमेल बिठाने का काम है, ये हमारे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं और भी जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनके हाथ में। वैसे मैं भी ये चाहूंगा कि जो छोटे दल हैं वो हमारे साथ आए, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ये निवेदन करूंगा, इन छोटे छोटे दलों को अपने में शामिल करें और इनको भी हिस्सेदारी दें और इनको भी आगे बढ़ाएं। हमें तो आगे बढ़ाने की नीति हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बताई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, साहब काशीराम ने कहा था, और उसी की आइडियोलॉजी पे हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिला सचिव के रूप में आप पार्टी के विचारधाराओं को गांव गांव तक कैसे ले जा रहे हो? देखिए, मैं जिला सचिव बाद में हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता हूँ, क्योंकि जो अच्छा कार्यकर्ता नहीं बन सकता, चाहे वो जिला सचिव हो या जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो बेकार है मेरी नजरों में। तो मैं जिला सचिव बाद में हूँ, सबसे पहले कार्यकर्ता हूँ और प्रत्येक गांव जा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में और पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करता हूं। और सबसे पहले विचारधारा किसी भी पार्टी में या किसी भी समाज में जिसकी विचारधारा सही है, वो हमेशा आसमान की बुलंदियों को छूता है जी। चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष ने आपको पार्टी से जुड़ने के लिए कैसे प्रेरित किया? देखिए, जो गरीब के लिए सड़क पर लड़ेगा, गरीब के लिए आवाज उठाएगा और गरीब की मदद करेगा, वो चाहे कोई भी नेता हो, वो तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को जोड़ने के लिए। आपने एक शायरी सुनी होगी, छोटी सी शायरी के माध्यम से मैं कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल पर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसा ही संघर्ष जमीन पे आपने देखा होगा चंद्रशेखर भाई का है। वो सड़क से संसद तक पहुंचने का जो उनका संघर्ष है, ये दुनिया देख रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, और काबिल तारीफ है, जनता जान रही है जी। आने वाले चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति है? आने वाले चुनाव की हमारी रणनीति सभी पार्टियां बूथ तक सीमित है और हम बूथ से यूथ तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। गांव गांव चल रहे हैं, पांव पांव चल रहे हैं। हमारे भैया ने एक नारा दिया था कि गांव गांव चलो, पांव पांव चलो। तो हम गांव गांव चल रहे हैं, पांव पांव चल रहे हैं, और झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक चलने का काम करेंगे। हम बूथ तक सीमित नहीं होना चाहते। हम बूथ के बाद जो यूथ जोड़ना है हमें, हम वहां तक भी काम कर रहे हैं। जो जहां तक और पार्टियां सोचती नहीं है, हम उससे आगे का सोच रहे हैं। हमारे देश में इतनी महंगाई और बेरोजगारी हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है।
और बेरोजगारी उससे भी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जो होती है वो गरीब से पूछिए। हमारे क्षेत्र में गरीब ठेले वाले, गरीब समोसे वाले, गरीब दुकानदार, इनको पता है बेरोजगारी क्या होती है। एक मजदूर 400 रुपये कमाता है और 400 रुपये का आप पेट्रोल अगर लेने जाओ तो 4 लीटर आता है। अगर खाने का तेल लेने जाओ तो 2 लीटर आता है। सब्जी लेने जाओ तो पहले बोरी में सब्जी आती थी परिवार के लिए, आज थैली में सब्जी आती है। एक थैली में 400 रुपये का सामान आ जाता है। तो पहले 4-5 बच्चे आराम से पाल लेता था परिवार, एक जो घर का मुखिया होता था। आप अब से 20 साल 25 साल पहले जाओ, वो 4-5 बच्चों का पालन पोषण आराम से करता था। आज की तारीख में 2 बच्चों का पालन पोषण करना भारी हो रहा है। तो बेरोजगारी तो ये आप समझ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जय भीम जय भारत।